Good morning kids, how are you all? Today we have to learn maths magic in standard 5. So kids चलो स्टार्ट करते हैं मैथ्स में। लास्ट टाइम मैंने आपको पेज नंबर 144 पे क्वेश्चन नंबर सी तक करवा दिया था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सी का जो यहाँ पे सम है मैंने पूरा आपको करवा दिया था। आई होप सभी बच्चों ने ए बी और ये सी वाला अच्छे से कर लिया होगा और ये भी सारी चीज़ें अच्छे से समझ ली होगी कि कोरिया का 1 वॉन यानी कि हमारे 0.06 रुपीज़, श्रीलंका का 0.43 रुपीज़ यानी कि हमारा 1 रुपीज़। ओके, तो हमारे 1 रुपीज़ के उन लोगों के 1 रुपीज़ के हिसाब से हमारे इंडिया का कौन सा रेट है मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। और सबसे आपको पता है कि इंग्लैंड जो है उनका 1 पाउंड यानी कि हमारे 86.63 रुपीज़ होते हैं। ओके, और जर्मनी का 1 यूरो यानी कि हमारे 76.83 रुपीज़ होते हैं। तो मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो आज हम उसी हिसाब से आज हम क्वेश्चन डी से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है हमें, तो लिखा है लीना के आंटी ब्रॉट अ प्रेजेंट फॉर हर फ्रॉम चाइना। तो चाइना से लीना के आंटी उसके लिए प्रेजेंट खरीद के लाते हैं। ब्रॉट मतलब खरीदना, तो खरीद के लाते हैं। इट कॉस्ट 30 युआन, उनकी प्राइस कितनी है 30 युआन। फाइंड व्हाट इज़ कॉस्ट इन इंडियन रुपीज़, तो इंडियन रुपीज़ में क्या है। तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं कि लीना की आंटी जो है यहाँ पे डी नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं जैसे कैलकुलेशन कर रही हूँ आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो 30 युआन, चलो 30 युआन है, हमें उसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने हैं। तो आपको तो पता ही होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि चाइना का 1 युआन इज इक्वल्स टू हमारे 9.83 रुपीज़। तो यहाँ पे लिखना है कि 1 युआन इज इक्वल्स टू 9.83 रुपीज़। तो मेरे पास कितने युआन है 30, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 30 युआन इज इक्वल्स टू हाउ मैनी रुपीज़। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगी, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 9.83 अपॉन 1। चलो, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 9.83, तो आपको तो पता ही है कि 30 का 30 पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 और 2। तो अगर मैं उसमें से पॉइंट निकाल देती हूँ तो 2 पॉइंट्स की वजह से मुझे 2 0 और आगे 1 यानी कि 100 लिखना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है इसलिए मैं यहाँ पे 100 लिखूँगी। चलो 0 0 कट, अभी 983 मल्टीप्लाई 3। तो चलो हम यहाँ पे साइड में करते हैं 983 मल्टीप्लाई 3। चलो, तो आंसर आया 2949। तो आंसर आया मुझे 2949 अपॉन क्या है 10। तो 10 है तो मैं कितने पॉइंट्स काटूंगी, ओनली 1 यानी कि 9। तो मैंने 9 उसके बाद पॉइंट 492, तो 492, तो 294.9 रुपीज़। तो ये पूरा का पूरा सम जैसे मैंने किया है वीडियो में वैसे ही आपको अपनी मैथ्स की बुक में ये क्वेश्चन लिख के डी वाला क्वेश्चन आपको मैथ्स की नोटबुक में लिखना है और उसके बाद ये पूरा सम करना है। ओके, तो लीना के आंटी को जो गिफ्ट उन्होंने ख़रीदा है वो इंडियन रुपीज़ में 294.90 रुपीज़ 9 रुपीज़ का आया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर ई। तो ई में क्या दिया है, आस्था वांट सम हांगकांग डॉलर्स एंड वॉन। आस्था को थोड़े से हांगकांग डॉलर्स चाहिए और कोरिया के वॉन चाहिए। ओके, सो फर्स्ट दिया है हाउ मैनी वॉन कैन शी चेंज फॉर ₹4 फॉर 400। तो उसके पास ₹4 है और 400 है, तो उसमें से उसे कितने वॉन चेंजेस मिलेंगे। चलो, तो पहले आस्था के पास क्वेश्चन नंबर ई में हम करेंगे पहले फर्स्ट। तो आस्था के पास कितने रुपीज़ है, तो पहले हमें 4 रुपीज़ के लिए कन्वर्ट करना है और उसके बाद 400 रुपीज़ के लिए कन्वर्ट करना है। ओके, तो चलो 1 वॉन यानी कि 0.06 रुपीज़। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी कि 1 वॉन इज इक्वल्स टू 0.06 रुपीज़। मेरे पास है 4 रुपीज़, तो मुझे कितने मिलेंगे, हाउ मैनी वॉन आई हैव गॉट,
तो चलो मुझे 1 कितने मिलेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसलिए हम क्या करेंगे कि जो हमें फाइंड करना है उसके सामने जो होता है, फाइंड करना है उसके सामने जो होता है वो नीचे लिखते हैं। इसलिए 4 1 जा और उसके नीचे लिखेंगे 0.06, तो उसे लिख सकते हैं 4 × 1 अपॉन, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो मैं यहाँ पे 6 लिखूँगी, 6 अपॉन 100, यानी कि उसका जो 100 है मैं ऊपर लिख सकती हूँ क्योंकि 6 नीचे है, इसलिए उसका जो डिनोमिनेटर आएगा मैं ऊपर लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे अभी 400 डिवाइड बाई 6 होगा, 400 डिवाइड बाई 6। तो चलो करते हैं 400 डिवाइड बाई 6, क्या आंसर आता है, 6 6 36। चलो 40 में से 36 गए तो 4, फिर से 6 6 36, 4 तो कंटिन्यू रहेगा, तो 66.661 उसे मिलेगा, तो 66.661 उसे मिलेंगे। वैसे ही 400 रुपीज़ है तो उसके लिए क्या है, तो 1 वॉन है तो 0.06 रुपीज़ है। तो अगर मेरे पास 400 रुपीज़ है तो हाउ मेनी वॉन आई हैव गॉट, तो चलो 400 डिवाइड बाई 0.06, यानी कि मैं ऐसा लिख सकती हूँ 400 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 6, क्योंकि 0.06 का होता है 6 अपॉन 100, तो यहाँ पे होगा 4 1 2 3 4, यानी कि 40,000 अपॉन 6। तो आंसर क्या आएगा, 40,000 है, तो यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा 40,000 अपॉन 6, 6 6 जा 36, 4 बचे ऊपर से लिया 0, 6 6 जा 36, फिर से 4 बचे ऊपर से लिया 0, फिर से 6 6 जा 36, फिर से 4 बचे ऊपर से लिया 0, 6 6 जा 36। तो ये 4 4 4 कंटिन्यू ही रहेगा, तो 6,666.66, तो आपको मिलेंगे 6,666.66 रुपीज़ मुझे मिलेंगे। ओके, तो सॉरी 6,666 वॉन मुझे मिलेंगे। ओके, तो मैंने इंडियन रुपीज़ में से कोरियन का जो वॉन है उसमें मैंने कन्वर्ट किया है। कैसे कन्वर्ट किया, आई होप सभी बच्चों को समझ में आया ही होगा कि आस्था के पास 4 रुपीज़ है तो उसे कैसे कन्वर्ट करना है, 400 है तो उसे कैसे कन्वर्ट करना है। उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, हाउ मैनी हांगकॉन्ग डॉलर्स कैन शी चेंज फॉर ₹508। ओके, उसे हांगकॉन्ग डॉलर्स चेंज करने हैं तो वो कैसे 508 रुपीज़ को चेंज करेंगे, तो दूसरा है ₹508। चलो हांगकॉन्ग डॉलर की कितनी प्राइस है, हांगकॉन्ग डॉलर का है $1 इज इक्वल्स टू 8.40 रुपीज़, तो $1 इज इक्वल्स टू 8.40 रुपीज़। मेरे पास है ₹508 रुपीज़, सो हाउ मैनी डॉलर आई गॉट। चलो तो पहले 508 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 8.40, चलो 508 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 0.40 है तो उसका 100 में ऊपर लिख दूँगी और नीचे 840 पूरा लिख दूँगी, 0 0 कट हो जाएगा। ओके, तो आपको इसमें कट करना पड़ेगा। सो किड्स, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन की है, मैं आपको बता देती हूँ। तो चलो पहले 0 0 कट कर दिया, अभी यहाँ पे 10 बचा, तो 42 2 जा 84 होता है और 254 2 जा 508, तो 2 और 2 ऊपर नीचे कट हो गए। फिर से 42 तो 21 2 जा 42 होता है और 127 2 जा 254, तो 2 और 2 फिर से कट। अभी यहाँ पे बचा 21, यहाँ पे लिखा मैंने 21 और यहाँ पे 127 10 जा तो उसका होगा 1270, तो 1270 को मैं 21 से डिवाइड करूँगी तो आंसर आएगा $60.48। ओके, तो यहाँ पे मुझे आंसर मिल गया डॉलर में, क्योंकि मुझे डॉलर में ही फाइंड करना था इसलिए मैंने डॉलर में फाइंड किया। तो मैं जिस तरह से यहाँ पे कैलकुलेशन कर रही हूँ वैसे की वैसी ही आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। ओके, तो ये जो भी सम्स मैंने करवाए हैं अच्छे से आपको नोटबुक में करने हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड,
किरण वेंट शॉपिंग विथ ₹200। किरण शॉपिंग पे जा रही है 200 रुपीज़ लेके। लुक एट द बिल, द शॉपकीपर फॉरगॉट टू पुट पॉइंट करेक्टली इन द प्राइजेस। तो बिल हमें देखना है, शॉपकीपर भूल गया है इसमें पॉइंट लगाने को। पुट द पॉइंट इन द करेक्ट प्लेस, हमें करेक्ट प्लेस पे पॉइंट लगाने हैं। एंड फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ऑफ बिल, तो हमें टोटल बिल का अमाउंट फाइंड करना है। तो चलो यहाँ पे सोप दिया गया है, तो सोप 1 क्वांटिटी है, तो उसने 1250 रुपीज़ लिखा हुआ है। तो सोप जो है वो कितने रुपीज़ का था, तो हम क्या कर सकते हैं कि सोप जो है वो 12.50 रुपीज़ का होगा, यानी कि 12.5 रुपीज़ का। तो 12.50 लिखते हूँ। ग्रीन ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम लिया है, तो उसका होगा 50.25 रुपीज़। तो 50.25, तो मैंने 50.25 लगा। चाय पत्ती ली है 250 ग्राम, तो उसका होगा 27.25 रुपीज़। और कोकोनट ऑयल लिया है, तो उसका होगा 60 रुपीज़। ओके, तो 60.00 रुपीज़। तो चलो हम फाइंड करते हैं कि टोटल कितना होता है। तो 0550 यानी कि 10, तो 0 ऊपर 1, 5 + 1 6 7 8 9 10, फिर से 0, यहाँ पे पॉइंट लगेगा क्योंकि सब में 2 डिजिट के बाद मैंने पॉइंट लगाया है, इसलिए आंसर में भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 7 10, फिर से यहाँ पे 1, चलो 6 7 8 9 10 + 5 15, तो टोटल हुए 150.00 रुपीज़, यानी कि 150 रुपीज़ हुए। तो किरण लेके गई थी 200 रुपीज़ और मेरे बिल हुआ 150, तो मुझे वापस कितने रुपीज़ मिलेंगे, 50 रुपीज़ मुझे वापस मिलेंगे। ओके, तो ये वाला मैंने आपको करवा दिया है। आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। सो किड्स, आज हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर ई में 1 2 और क्वेश्चन नंबर 2, तो ये तीनों के तीनों जो है मैंने जैसे आपको सॉल्व करवाए हैं वो आपको नोटबुक में लिखने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 आप नोटबुक में नहीं लिखेंगे तो चलेगा, ये तो यहाँ पे स्पेस है, हो ही जा रहा है पूरा सम। लेकिन क्वेश्चन नंबर डी और ई का जो मैंने आपको ये डी वाला करवाया, ई में जो ये फर्स्ट और सेकंड वाला करवाया है, ये पूरा आपको वीडियो में देख देख के अपनी नोटबुक में विद द गुड हैंड राइटिंग अच्छे से कंप्लीट करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।